नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत पार्टी वेयर स्लीव डिजाइन। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में मैंने इस स्लीव को अटैच करने का तरीका भी बताया है और इस स्लीव का हर एंगल से लुक आपको लास्ट में देखने मिलेगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लीजिए आपके नॉर्मल स्लीव का कटिंग करके, जो कि मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग के ऊपर कट करके लिया है और लंबाई मैंने इसकी 6 इंच रखी है। अब मेन फैब्रिक को मैं साइड में रखूंगी और जो लाइनिंग है उसको बराबर से बीच में मोड़ देंगे। अब सेंटर से मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया है, बच्चों के लिए आप 2 इंच ले सकते हो। यहाँ लंबाई में भी मैंने 3 इंच लिया है, यहाँ पर भी आप बच्चों के लिए 2 इंच ले सकते हो। अब यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप देंगे यानी कर्व शेप देंगे। इसके ऊपर से कट लगा देंगे। इसको खोल देंगे। अब यहाँ पर मैं एक एरो बना देती हूँ ताकि हमें पता चले हमारी ऊपर की साइड कौन सी है। अब इस पैच को हम संभाल कर रखेंगे क्योंकि इसी के ऊपर हमारा ऊपर का पैच का डिजाइन होगा। अब मैंने यहाँ पर हमारा स्लीव का मेन फैब्रिक लिया और उसको लाइनिंग के ऊपर रख दिया। अब हम यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ भी यहाँ पर हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा सिलाई मार्जिन हम लेंगे, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। सिलाई लगाने के बाद जहां पर हमने गोलाई में सिलाई लगाई है उसके ऊपर का मेन फैब्रिक का हिस्सा कट कर देंगे और यहाँ पर हम नॉचेस लगा देंगे। ये हमारे सिलाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब इस स्लीव पैटर्न को सीधी साइड में हम मोड़ देंगे यानी कि सिलाई की बाजू अंदर की तरफ चली जाएगी और इस तरह से ऊपर की तरफ से ये फिनिशिंग नजर आएगा। मैंने इसको इस्त्री करके लिया है यानी आयन करके लिया है। अब ये ऊपर का पैटर्न हम लेंगे लाइनिंग वाला जो हमने साइड में रखा था। ये हमारा लाइनिंग वाला पैटर्न है। इसको मैंने बीच में मोड़ दिया। अब सेंटर से मैंने यहाँ पर 0.75 इंच यानी 0.25 इंच पर मार्क कर दिया। सेम इसी तरह से मैं आगे की तरफ भी 0.25 इंच पर यानी 0.75 इंच पर मार्क करूंगी। मैंने यहाँ पर 3 मार्क कर दिए। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ इस तरह से तिरछी लाइन बनाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा मैंने 0.75 इंच पर हर एक मार्क किया है। अब जहां से हमने लाइन खींचे हैं उसके ऊपर से नीचे से ऊपर इस तरह से कट लगा देंगे। यहाँ पर हमारे ये 3 कट आएंगे। खोलने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब पैच बनाने के लिए मैंने मेन फैब्रिक का कपड़ा लिया है और उसके ऊपर मैंने ये कट किया हुआ पैटर्न रख दिया। ये जो मैंने पैच के लिए कपड़ा लिया है इसकी चौड़ाई मैंने 14 इंच रखी है और लंबाई में मैंने ये 8 इंच रखा है। सबसे पहले पैटर्न को बराबर से सेंटर में रखेंगे और उसके ऊपर पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद इसके जो पैनल है वो हर एक पैनल हम 1.5 इंच पर फैलाएंगे। हर एक पैनल यानी 2 पैनल के बीच में 1.5 इंच का अंतर रहेगा। 1.5 इंच यानी 1.5 इंच। और इसके ऊपर मैंने फिक्स करने के लिए पिंस लगा दिए। सेम इसी तरह से मैं इस साइड में भी करूंगी। हर एक पैनल 1.5 इंच की दूरी पर हमें रखना है और उसके ऊपर पिन लगानी है।
दोनों साइड अच्छे से सेट हो जाने के बाद इसको हम कट कर देंगे। कट करते समय ऊपर की तरफ मैंने आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा है ऊपर की तरफ, और साइड से और नीचे मैंने 1.5 इंच यानी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने 1.5 इंच छोड़ा है, ऊपर की तरफ मैंने आधा इंच छोड़ा है, साइड में भी मैंने 1.5 इंच छोड़ा है और इस साइड में भी मैंने 1.5 इंच छोड़ा है। इसी तरह से ये हमारा सिलाई मार्जिन होगा। अब यहाँ पर जो हमारे पैनल है उस पैनल के अकॉर्डिंग हम लाइन बना देंगे। इस तरह से लाइन बना दी और जहां पर हमारे पैनल से वहां पर हम निशान बनाएंगे। ये निशान बहुत जरूरी है। ऊपर की तरफ भी हमारे पैनल्स के निशान बना दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने हर एक पैनल के बीच में 1.5 इंच का अंतर छोड़ दिया है और निशान बनाए हैं। अब ये जो पिंस है वो मैं खोल दूंगी और इस पैटर्न को साइड में रख दूंगी। अब मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक, जैसा हमारा मेन फैब्रिक है वैसा ही लाइनिंग भी कट किया है, क्योंकि इस स्लीव में मैं लाइनिंग लगा रही हूँ। अब सबसे पहले हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे चारों ओर सिलाई लगाकर। तो एक 1/4 इंच यानी 5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए चारों ओर से हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब ये उल्टी साइड में इस तरह से दिखेगा और सीधी साइड में इस तरह से। सारे निशान मैंने स्केच पेन से डार्क किए हैं। ये हमारी सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन के साइड से हम यहाँ पर प्लीट्स लेना शुरू करेंगे। तो नीचे का निशान और ऊपर का निशान, दोनों निशानों को उंगलियों के बीच में पकड़ना है और इस तरह से प्लीट्स बनाते हुए सेंटर में लाकर रखना है। ये जो लाइन है वो लाइन को आपको अच्छे से मिलाना है। ये लाइन हमारी ऊपर नीचे ना हो। अब इस साइड में भी ऊपर और नीचे का दोनों निशान पकड़ेंगे और इस तरह से प्लीट्स बनाते हुए सेंटर में रखेंगे। यहाँ पर भी आप देखिएगा लाइन को अच्छे से, नीचे की तरफ की जो लाइन है उसको अच्छे से मैच करना है। अब इस साइड की प्लीट लेंगे, इसको भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छे से पकड़िएगा और यहाँ पर सेंटर में लाकर रख दीजिएगा। रखते समय आपको नीचे की तरफ जो लाइन है वो अच्छे से देखनी है और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। पिन को मैंने खड़ा लगाया है ताकि सिलाई लगाते समय आसानी हो। अब सेम इस साइड में भी ऐसे ही एक एक करके हम सारे प्लीट्स लेंगे। तो दोनों साइड के 2-2 प्लीट्स हमने ले लिए हैं। अब एक एक प्लीट्स बाकी है वो भी हम ले लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। अब यहाँ पर हमारी एक प्लीट रह गई है इस साइड की, वो भी हम ले लेते हैं। सारे प्लीट्स को हमें सेंटर में लाके रखना है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं, थोड़ा सा अंतर रखेंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। जिस तरह से हम साड़ी के प्लीट्स बनाते हैं उसी प्रकार ये बिल्कुल ओरिगामी स्लीव पैटर्न की तरह ही होगा। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये जो सारे प्लीट्स है वो फिक्स हो जाए। पिंस को निकाल देंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा देंगे और ये हमारा स्लीव का ऊपर का पैटर्न रेडी हो जाता है। अब हम नीचे का पैटर्न लेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने स्लीव पैटर्न पेपर के ऊपर कटिंग कर दिया है। इसकी हमें जरूरत है। आप देख सकते हो हमारा स्लीव पैटर्न और पेपर पैटर्न दोनों एक ही है। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको सेंटर निकालेंगे
नीचे के पैटर्न में, और जो ऊपर का हमारा स्लीव का पैच है यानी पैटर्न है, बराबर से उसको सेंटर में इस तरह से रख देंगे। साइड से भी अच्छे से मिला दीजिएगा। जहां पर हमने सिलाई लगाई है प्लीट्स की, उस सिलाई के ऊपर बराबर से ये नीचे का पैटर्न रखना है। रखने के बाद इसको फिक्स कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर पिंस लगा दिए हैं ताकि ये हिले नहीं। पिंस लगाने के बाद ये पेपर पैटर्न हम लेंगे और इसको जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ रखिएगा, यानी पूरा ऊपर का कपड़ा हमारा कवर होना चाहिए। और इसको बराबर से सेंटर में रखना है। रखने के बाद ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। सिलाई इसीलिए लगानी है, वैसे तो हमारी ऊपर की तरफ यानी आर्म होल की तरफ बिल्कुल भी प्लीट्स नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी थोड़ी बहुत प्लीट आ जाती है तो यहाँ सिलाई के नीचे वो अच्छे से दब जाएगी और कवर हो जाएगी। सिलाई लगाने के बाद आपको एक बार साइड से आर्म होल भी चेक करना है, ये बराबर से होने चाहिए और उसके अनुसार आपको एडजस्ट करके लेना है। अब जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको हमें कट कर देना है। इसको उल्टी साइड में लेते हैं। यहाँ पर आर्म होल अच्छे से कट हो चुके हैं। अब इस पेपर पैटर्न को हम निकाल देंगे। निकालने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ गोलाई में सिलाई लगाएंगे और लगाते समय जो पिंस लगाए थे उसको निकाल देंगे। अब इसको हम उल्टा कर देंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। पूरा नहीं कट करेंगे, 1/4 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे। अब इसको सीधी साइड में लेंगे। यहाँ पर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। आप अपनी मन चाहे लेस यहाँ पर लगा सकते हो। अब इस लेस के ऊपर के किनारे से मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं लेस के नीचे के किनारे से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर ये लेस अटैच हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से मैं नीचे की साइड में भी ये लेस अटैच कर दूंगी। तो मैंने नीचे की साइड में भी लेस अटैच की है। अब आप स्लीव की लंबाई देख सकते हो, ये 5.5 इंच है, उसमें से आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा, तो ये 5 इंच की रहेगी। अब इसको मैं अटैच करना बताऊंगी। ये हमारा सेंटर है स्लीव का, तो इसको हम सेंटर से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक साइड से इसको अटैच कर रही हूँ। आप कोई भी एक साइड पहले अटैच कर दीजिएगा, चाहे वो फ्रंट हो या बैक हो। अब ये अटैच करते समय एक भी प्लीट्स हमारी यहाँ पर नहीं आएगी स्लीव की। और अब हम फ्रंट साइड अटैच करेंगे। तो सेंटर से शुरू करना है और साइड तक सिलाई लेके जानी है। यहाँ पर एक भी प्लीट्स मेरी स्लीव के ऊपर की तरफ नहीं आएगी। ये स्लीव बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्लीव की तरह ही अटैच होगी। अब इसको मैंने सीधी साइड में लिया और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ ये बिल्कुल प्लेन बैठी है। यहाँ पर एक भी प्लीट्स हमारी नहीं है। अब इसका फिटिंग भी बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्लीव की तरह ही होगा। मैंने यहाँ पर फिटिंग करके ले लिया है और यहाँ पर मैंने इस तरह से ये पैच लगा दिया है। अब इसका लुक आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इस स्लीव को हर एंगल से देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।